Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back with our new video lecture of object-oriented programming. Today we will continue our previous lecture inheritance and discuss types of inheritance in today's lecture. लास्ट लेक्चर में हमने इनहेरिटेंस और इसकी एग्जांपल्स को देखा था कि इनहेरिटेंस जो है वो हमारे पास प्रोसेस है बाय विच वन क्लास एक्वायर्स द प्रॉपर्टीज एंड फंक्शनैलिटीज ऑफ अनदर क्लास। ये इज़ा का रिलेशनशिप है, इसकी हमने एग्जांपल्स भी देखी थी लास्ट वीडियो लेक्चर में। तो आज हमने इसकी टाइप्स देखनी है। बेसिकली 5 टाइप्स हैं हमारे पास इनहेरिटेंस की: सिंगल, मल्टी लेवल, हायरार्किकल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस और हाइब्रिड इनहेरिटेंस। अभी तक हम जो क्लासेस लिखते हैं तो क्लासेस में हमारे पास जावा में जस्ट 4 टाइप्स इनहेरिटेंस की सपोर्ट जावा करता है। वो सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल, हायरार्किकल और हाइब्रिड इनहेरिटेंस हैं जिनको जावा सपोर्ट करती है। जो मल्टीपल इनहेरिटेंस वाली टाइप है ये जावा की क्लासेस में सपोर्ट नहीं होती। हाँ, इंटरफेसेस इसको सपोर्ट करते हैं और इंटरफेसेस को हम बाद में देखेंगे कि क्या होते हैं और कैसे ये मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट करते हैं। ओके, हम टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस पे आ जाते हैं जावा के अंदर। तो पहली जो हमारे पास टाइप है वो है सिंगल इनहेरिटेंस। सिंगल इनहेरिटेंस ये है कि आपके पास एक पेरेंट क्लास है, एक चाइल्ड क्लास है और उनके दरमियान जस्ट जो है वो पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप है जो हमने यूएमएल डायग्राम में एरो से डिस्प्ले किया हुआ है। तो ये हमारे पास सिंगल इनहेरिटेंस है। दूसरी टाइप की इनहेरिटेंस है हमारे पास मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। इसमें हमारे पास लेवल्स आ जाते हैं कि अगर आपके पास ए क्लास पेरेंट क्लास है, बी उसकी चाइल्ड क्लास है, तो अगेन बी चाइल्ड क्लास की आगे फिर से चाइल्ड क्लास हो सी। इस तरीके से ये आपके पास क्या है कि क्लास ए से क्लास बी चाइल्ड क्लास है तो ये लेवल 1 हो गया। बी से सी, बी की अगेन सी चाइल्ड क्लास है तो ये लेवल 2 हो गया। इसी तरीके से लेवल 3, लेवल 4 जितनी चाइल्ड क्लासेस बढ़ती जाएं, पेरेंट क्लास चाइल्ड से चाइल्ड क्लासेस आती जाएं तो हमारे पास लेवल बढ़ते जाएंगे। तो ये हमारे पास मल्टी लेवल वो हो गई, टाइप हो गई इनहेरिटेंस की। थर्ड जो हमारे पास टाइप है वो है हायरार्किकल इनहेरिटेंस। हायरार्किकल इनहेरिटेंस में ऐसा होता है कि हमारे पास एक पेरेंट क्लास है लेकिन उसकी चाइल्ड क्लासेस ज़्यादा हैं एक से। क्लास ए अगर पेरेंट क्लास है तो बी के साथ भी ए का ईज़ा का रिलेशनशिप है और सी के साथ भी सी भी ए की टाइप है। तो बी और सी दोनों एक ही चाइल्ड क्लासेस हैं और 2 या 2 से ज़्यादा अगर एक पेरेंट क्लास की चाइल्ड क्लासेस हैं तो वो हायरार्किकल इनहेरिटेंस की टाइप बन जाती है। फोर्थ जो हमारे पास टाइप है मल्टीपल इनहेरिटेंस जो कि जावा सपोर्ट नहीं करता। उसमें बेसिकली ये होता है कि 2 पेरेंट क्लासेस हों या 2 से ज़्यादा पेरेंट क्लासेस हैं और उनका चाइल्ड क्लासेस एक या एक से ज़्यादा हों। तो अगर आपके पास एक चाइल्ड क्लास है उसके पेरेंट जो हैं वो एक से ज़्यादा हैं, चाहे 2 हैं, 3 हैं या 4 हैं, तो इसको हम कहते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। ये क्लासेस में सपोर्ट जो जावा जो है वो नहीं करती और आगे हम रीज़न भी देखेंगे कि जावा क्यों सपोर्ट नहीं करती मल्टीपल इनहेरिटेंस को क्लासेस में। ओके, फिर लास्ट जो हमारे पास टाइप है इनहेरिटेंस की वो है हाइब्रिड इनहेरिटेंस। हाइब्रिड इनहेरिटेंस में क्या होता है कि अभी तक जो हमने 4 पिछली टाइप्स पढ़ी हैं इनहेरिटेंस की, सिंगल, मल्टी लेवल, मल्टीपल और हायरार्किकल। हाइब्रिड इनहेरिटेंस क्या होता है कि इसमें अगर आपने मल्टीपल क्लासेस लिखी हुई हैं और वो क्लासेस आपस में लिंक है और एक वक्त में एक से ज़्यादा टाइप की इनहेरिटेंस एग्जिस्ट कर रही है क्लासेस के दरमियान, तो हम उसे कहते हैं ये क्लासेस में हाइब्रिड इनहेरिटेंस है। यहाँ पे अगर हम एग्जांपल देखें तो 4 क्लासेस हैं ए बी सी डी। ए बी और सी में अगर हम देखें तो ए एक पेरेंट क्लास है और बी और सी उसकी 2 चाइल्ड क्लासेस हैं। तो ये हमारे पास जो टाइप बनती है ए बी सी की, वो हमारे पास जो टाइप बनती है वो है हायरार्किकल इनहेरिटेंस। एक पेरेंट है और उसकी मल्टीपल चाइल्ड क्लासेस हैं। इसी तरीके से बी सी और डी में देखें तो डी एक चाइल्ड क्लास है और इसके पेरेंट एक से ज़्यादा हैं, बी और सी इसके पेरेंट है। तो ये हमारे पास मल्टीपल इनहेरिटेंस बनती है बी सी और डी में। इसी तरीके से अगर हम ए बी और डी में देखें तो ये मल्टी लेवल इनहेरिटेंस है। ए का चाइल्ड बी, बी का चाइल्ड डी। ए सी डी में भी मल्टी लेवल इनहेरिटेंस है, ए का चाइल्ड सी, सी का चाइल्ड डी। तो एक वक्त में एक से ज़्यादा टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस इन क्लासेस के दरमियान एग्जिस्ट कर रही है, तो इस इनहेरिटेंस को हम कहते हैं हाइब्रिड इनहेरिटेंस है। ओके, अब हम इन टाइप्स को जो है वो वन बाय वन डिटेल में भी देख लेते हैं विद एग्जांपल्स। सबसे पहले हम देखते हैं सिंगल इनहेरिटेंस और उसकी एग्जांपल को। सिंगल इनहेरिटेंस में हमने कहा था कि एक पेरेंट क्लास होगी और उसकी एक ही चाइल्ड क्लास होगी। तो सिंपल एग्जांपल है डॉग इज़ एन एनिमल। अगर एनिमल की एक क्लास है और डॉग की एक क्लास है तो दोनों के दरमियान ईज़ा का रिलेशनशिप है, इनहेरिटेंस एग्जिस्ट करती है। तो हम क्या करेंगे कि डॉग चाइल्ड क्लास है तो एनिमल मेन क्लास हो जाएगी।
इसको अगर हमने कोड करना है तो एनिमल की क्लास के लिए आपने लिखना होगा पब्लिक क्लास एनिमल, ब्रैकेट्स के अंदर आपने एनिमल्स की प्रॉपर्टी लिखें, उसके मेन फंक्शन जो हैं वो लिखें। उसके बाद जब हम डॉग की क्लास को कोड करेंगे तो हमने पब्लिक क्लास डॉग के साथ जस्ट एक्सटेंड्स का कीवर्ड लगाना है और एनिमल का क्लास का नेम लिख देना है। दैट मीन्स कि डॉग क्लास अब चाइल्ड क्लास बन गई है और एनिमल उसकी पेरेंट क्लास बन गई है। एनिमल क्लास के जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं और जितने भी मेथड्स हैं एनिमल क्लास के अंदर, अगर वो प्राइवेट नहीं है तो डॉग क्लास उसको, डॉग क्लास ने वो इनहेरिट कर लिया और डॉग क्लास अब उनको यूज़ कर सकता है। ओके, कोडिंग की तरफ आते हैं। सिंगल इनहेरिटेंस के लिए तो हमने एक एनिमल की क्लास लिखी है, उसमें कोई एट्रीब्यूट नहीं लिखा, जस्ट एक फंक्शन लिखा है, ईट का फंक्शन है और वो बेसिकली ईटिंग प्रिंट कर रहा है। तो हमें पता है कि कोई भी एनिमल हो, किसी भी टाइप का एनिमल हो, तो ईटिंग का जो फंक्शन है वो सब एनिमल में कॉमन है कि सब एनिमल जो है वो ईट का जो फंक्शन है वो कॉल कर सकते हैं। फिर हम चाइल्ड क्लास की तरफ आते हैं, डॉग एक्सटेंड्स एनिमल। तो डॉग का एक जो यूनिक एट्रीब्यूट है वो है बार्क का फंक्शन। तो बार्क जो है वो बाकी एनिमल जो हैं वो कर सकते हैं स्पीक, लेकिन डिफरेंट तरीके से वो बोलते हैं। तो जो बार्किंग का फंक्शन है वो स्पेसिफिकली डॉग के साथ उसका यूनिक फंक्शन है, तो वो हमने डॉग की क्लास में मेंशन किया है और बेसिकली वो जो फंक्शन है वो बार्किंग को प्रिंट कर रहा है। अब हमने ये दो क्लासेस लिखी, पेरेंट और चाइल्ड क्लास को, दोनों के फंक्शन हैं। बार्क डॉग का उस पर यूनिक फंक्शन है और एनिमल का फंक्शन जो जनरल फंक्शन है वो है ईट का फंक्शन। अब हमने टेस्ट इनहेरिटेंस की एक क्लास लिखी है, मेन फंक्शन के अंदर हमने डॉग का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया डी। तो अब डी के साथ हम क्या करते हैं, डी डॉट बार्क, जो डॉग का बार्क वाला फंक्शन है वो हम कॉल करेंगे तो बार्किंग प्रिंट होगा। इसी तरीके से डी डॉग का जो ऑब्जेक्ट है उसके साथ अगर हम ईट का फंक्शन कॉल करते हैं जो कि बेसिकली एनिमल क्लास का फंक्शन है, तो भी हम कॉल कर सकते हैं क्योंकि एनिमल को हमने पेरेंट क्लास बना दिया है, तो इसके फंक्शंस भी डॉग को एक्सेस हो सकते हैं, डॉग के ऑब्जेक्ट्स को। तो ये हमारे पास सिंगल इनहेरिटेंस की एग्जाम्पल हो गई। दूसरी जो टाइप है हमारे पास वो है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में फिलहाल हम सिंपल 2 लेवल इनहेरिटेंस देखते हैं। अगर आपको ये समझ आ जाए तो आप जितने भी लेवल बढ़ाते जाएं, तरीका यही रहेगा। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में हमने 2 लेवल एक डायग्राम बनाई है जिसमें हमारे पास पहली जो पेरेंट क्लास है वो है व्हीकल क्लास। अब हमें पता है कि व्हीकल, कार जो है कार इज़ अ व्हीकल, ठीक है, या कार इज़ अ टाइप ऑफ व्हीकल। तो कार चाइल्ड क्लास बन गई, व्हीकल पेरेंट क्लास हो गई। फिर अगेन कार की और बहुत सारी टाइप्स हैं जिनमें से अभी हमने फिलहाल एक टाइप लिखी हुई है मारुति। तो ये हमारे पास चाइल्ड क्लास है और कार इसकी पेरेंट क्लास है। तो ये हमारे पास मल्टी लेवल इनहेरिटेंस आ गई। इसको अगर हमने कोड करना होगा तो व्हीकल क्लास मेन पेरेंट क्लास है, आपने इसको पब्लिक क्लास व्हीकल, इसके अंदर वट एट्रीब्यूट फंक्शन आपने लिखने हैं वो लिख लें जो के सारे व्हीकल्स में कॉमन है, कार में भी, मारुति में भी और टाइप के व्हीकल्स में भी। फिर हम कार क्लास को जब कोड करते हैं तो साथ बताते हैं कि कार एक्सटेंड्स व्हीकल, यानी व्हीकल पेरेंट क्लास है और कार उसकी चाइल्ड क्लास है। व्हीकल क्लास के सारे फंक्शंस कार क्लास को इनहेरिट हो चुके हैं। इसी तरीके से हम जब मारुति को कोड करेंगे तो पब्लिक क्लास मारुति एक्सटेंड्स कार, यानी कार मारुति चाइल्ड क्लास है और कार उसकी पेरेंट क्लास है। अब जो हमारे पास मारुति की क्लास है बेसिकली उसके पास सारे वो फंक्शन हैं जो कार क्लास के अंदर हमने लिखे हुए हैं, और कार क्लास के पास चूँकि व्हीकल के सारे फंक्शन हैं तो मारुति के पास व्हीकल के भी सारे फंक्शन हैं और कार के भी सारे फंक्शन ये एक्सेस कर सकता है। कैसे वो हम देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू कोड में। यहाँ पे कोड में हमने 3 क्लासेस लिखी हुई हैं। एक कार की, ये कार हमने पेरेंट क्लास बनाई है, इसके बाद हमने इसकी कार की जो वो है एक कंस्ट्रक्टर लिखा है जिसमें क्लास कार को लिखा हुआ है। व्हीकल टाइप बताइए कि व्हीकल टाइप इस कार, क्लास कार हो गई, एक फंक्शन है और एक कंस्ट्रक्टर है इसमें। दूसरी हमने इसकी एक चाइल्ड क्लास बनाई है मारुति एक्सटेंड्स कार। तो मारुति का हमने एक कंस्ट्रक्टर लिखा जिसमें हमने क्लास का नेम मेंशन किया है। फिर ब्रांड हमारे पास ये है हमारे पास, और स्पीड के मैक्सिमम स्पीड जो है वो 90 किलोमीटर पर आवर इसकी मारुति कार की स्पीड होगी। 2 फंक्शन इसमें ब्रांड और स्पीड के आ गए और एक कंस्ट्रक्टर आ गया। तीसरा जो हमारे पास चाइल्ड क्लास है वो मारुति 800, जो कि मारुति की अगेन एक टाइप है। तो ये हमने उसकी चाइल्ड क्लास बना दी मारुति की एक्सटेंड्स मारुति, और हमने इसका कंस्ट्रक्टर लिखा जिसमें हमने इसके मॉडल को प्रिंट किया। इसकी स्पीड जो है वो मैक्स 80 किलोमीटर पर आवर है। फिर हम मेन फंक्शन में हमने क्या किया कि जो सबसे चाइल्ड क्लास थी लोअर लेवल की मारुति 800, उसको हमने क्या किया कि उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया ओबीजे, और वो ऑब्जेक्ट जो है बेसिकली वो जो कार क्लास थी मेन, उसका फंक्शन था व्हीकल टाइप, वो उसको भी कॉल कर रहा है। मारुति 800 का ऑब्जेक्ट जो है वो ब्रांड के फंक्शन को भी कॉल कर रहा है जो कि बेसिकली इसके पेरेंट मारुति क्लास में था, और ऑब्जेक्ट डॉट स्पीड जो कि
मारुति 800 का अपना फंक्शन है उसको भी कॉल कर रहा है। अगर हम इसकी आउटपुट देखें तो हमारे पास क्या है कि जब हम इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं मारुति 800 का, तो न्यू मारुति 800 इसका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। इसके कंस्ट्रक्टर में आपके पास बेसिकली प्रिंट होना चाहिए मारुति मॉडल 800। तो जब भी हम पेरेंट चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं और उसके ऑब्जेक्ट न्यू ऑब्जेक्ट बनाते हैं और उसका अगर कंस्ट्रक्टर बाय डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, तो हमेशा चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होने से पहले इनहेरिटेंस में पेरेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। तो न्यू मारुति के कंस्ट्रक्टर से पहले इसकी जो पेरेंट क्लास है मारुति, उसका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा क्लास मारुति। चूँकि मारुति कार का ऑलरेडी एक पेरेंट क्लास है जो कि क्लास कार है, तो इसका कंस्ट्रक्टर सबसे पहले कॉल होगा। तो जो वैल्यू जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे तो कंस्ट्रक्टर पेरेंट से शुरू होंगे और कॉल होंगे। तो पहले पेरेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, क्लास कार प्रिंट हुआ। दोबारा उसकी चाइल्ड क्लास क्लास मारुति का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, तो ये प्रिंट हुआ। थर्ड जब लास्ट जो और आपका असल चाइल्ड क्लास थी उसका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और उसकी वैल्यू प्रिंट होगी। उसके बाद जब हम फंक्शंस कॉल करेंगे ऑब्जेक्ट डॉट व्हीकल टाइप, तो व्हीकल टाइप का फंक्शन कॉल हुआ। इसी तरीके से ऑब्जेक्ट डॉट ब्रांड कॉल करेंगे तो ब्रांड का फंक्शन कॉल हुआ, ब्रांड मारुति प्रिंट हो गया हमारे पास। और ऑब्जेक्ट डॉट स्पीड कॉल करेंगे तो हमारे पास ये वाला फंक्शन मैक्स स्पीड जो है वो 80 किलोमीटर पर और हमारे पास प्रिंट हो गया। ये कंस्ट्रक्टर की जो कॉल है, और कि पहले आप चाइल्ड का ऑब्जेक्ट क्रिएट करें तो तब भी पहले पेरेंट का जो बाय डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है,